बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। कहता सो करता नहीं, मुंह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। साहब के दरबार में लंबे पेड़ खजूर, चढ़े तो चखे प्रेम रसो, गिरे तो चकना चूर। कहता सो करता नहीं, सत्संग करेंगे करेगा नहीं, मुंह का खाली लवार। हम तो बड़ा सत्संगी, बड़ा का सत्संगी है, खाली मुंह का लवार। और अवसर पाएगा तो विषय से जो है लोभ मोह मद अहंकार विषय में जो है ना झट से कुकर्म कर लेगा। विषय की आसक्ति के कारण से लोभाकृष्ण या कामातुर ईर्षाग्रस्त होकर करके झट से कुकर्म वाला कार्य कर लेगा। झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी से बचो। हमारे गुरु महाराज की वाणी माया है, काम में क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। एक मैं लघु कथा बता रहा हूं, श्रवण करें। एक जंगल में महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के निकट तपस्या करते थे। वहां बहुत से सुग्गा बुलबुल बढ़िया बढ़िया चिड़िया सब झुंड का झुंड भाई वो वृक्ष पर और इर्द गिर्द भी रहते थे। तो शिकारी कभी कभी आता और सुग्गा ढेर सुग्गा को पकड़ कर करके जाल में जो है फंसा कर करके लेकर चला जाता, बाजार में बेच देता था। तो महात्मा जी को बड़ा दया आया कि तो बड़ा गलती की बात है, ये सब को जो है ना दाना के लोभ में फंसा लेता है और जा करके पिंजरा में जाकर के बेच देता है। बड़ी दया की भाव पक्षियों के प्रति भाई, दया तो जानबे करते हैं महात्मा, साधु महात्माओं का जो है ना तो स्वाभाविक गुण है। क्या नहीं, सबको होशियार बना देंगे। जैसे हमारे गुरु महाराज आदि विद्वान वैद्यगण तथा संत महात्मा लोग प्रवचन के माध्यम से जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए जुक्ति रात दिन बताते आ रहे हैं। वैद्यगण निरोगता प्राप्त करने के लिए ज्ञान को संकलित किया शास्त्र में, लेकिन जो है बदकट्टर आदमी, लोभी लंपट लालची कामी क्रोधी लालची अहंकार से आयुक्त होकर के मन के बहकावे किस प्रकार जो संत महात्माओं का और विद्वान वैद्यगणों का जो है उपेक्षा करता है, आलोचना करता है, अरे भगवान का निंदा करता है। तो संत महात्मा को छोड़े, संत महात्मा को तो बेकार फालतू ये चीज कहता है, दो ऐसे बेगारी कहते फिरता है, ठोका सत्संग करता है। क्या मुंह में जो आएगा मुंह में वही बोलेगा, लेकिन वह क्या करेगा यह कभी नहीं बोलेगा। उस जगह का बड़ा हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, छल कपट छारी दलाली कलाली कर रहे हैं तो बड़ा हम होशियार बन रहे हैं, बद्दी होशियार हैं, धन संचय कर ले बड़ा होशियार हो रहे हैं। और उसका दुर्गति क्या होता है तो ही बता सकता है, ये तो सर्वविदित है, देखे रहे। चलिए पहले पॉइंट पर आइए। महात्मा जी ने दया की भाव को रख करके उन सभी पक्षियों को, सुगा बुलबुल और सभी जो पक्षी थे सबको सिखाया कि वह देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो 20, 25, 50 बार सिखाया तो सभी जो है सुगा बुलबुल मैना चिड़िया और सब बोलने लगे कि सुगा शिकारी आएगा,
दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें तू फंसना नहीं। इस सब जो है एक साथ बोलने लगे। और अब तो महात्मा जी नहीं में बोलते थे, वो बोलने लगे, कहो तब सीख लिया। महात्मा जी को विश्वास हो गया कि अब सीख लिया। वह महात्मा जी जो है चला गया दूसरे जगह। उस जगह थोड़ा पानी उनी का असुविधा था, चला गया नदी किनारे। महात्मा जी संतुष्ट हो लिए कि भाई साहब को तो सिखाइए दिया, अब तो खैर अपना प्राण रक्षा कर लेंगे, काम तो बुद्धि बताइए दिए। इस बात को संतुष्टि करके चले गए महात्मा जी नदी किनारे, वहां से उस जगह से हट कर। तो शिकारी का तो आदत था, वो 8 दिन के बाद फिर आया। जैसे आया तो उसको देख करके सभी जो है चिड़िया एक साथ है बोलने लगे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तू फंसना नहीं। तो शिकारी ने सुना तो अरे ये सब तो होशियार हो गया, मन मन विचार किया, ये सब सुन करके ये सब तो बड़ा होशियार हो गया। हाँ ठीक है, अब फंसेगा कटो, आज तो खाली हाथ जाना होगा, इतना दूर से आए हैं 8 कोस से, आज तो खाली हाथ जाना होगा, कोई नहीं फंसेगा जाल में। बड़ा मुश्किल है। कोई महात्मा ने इसको, कोई ज्ञानी आदमी होशियार ने इसको सिखा दिया, इसीलिए जान गया। बड़ा उदास मायूस हो गया। अब लौटने वाला तो सोचा कि थोड़ा देर अब इस वृक्ष के निकट आराम कर लेते हैं। जब हम आइए गए तो थोड़ा सा जाल भी फैलाते हैं, तो दाना छीड़ दिया और जाल फैला दिया और जो है वृक्ष में उधर जो है साइड में बगल के छिप करके सो गए। अब इधर से क्या है, सभी सुगा तो यही बात बोल रहा था उसी समय से, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसे लोभ से फंसना नहीं। जब शिकारी देखा उस जगह से हट करके दूसरी जगह चला गया, ये सभी जो है सुगा जो है आकर करके दाना चुगने के लोभ से गिर गया, नीचे उतर गया, बस सब फंस गया जाल में। तो पर भी जाल में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी यही बात बोल रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से तू फंसना नहीं, जाल बिछाएगा, तुम लोभ से फंसना नहीं, फिर यही बात बोल रहा है। जो फंस चुका है तो पर भी यही बात बोल रहा है। तो शिकारी थोड़ी देर के बाद कहा देखा वही बात बोल रहा था, लेकिन सब तो चुका, तो फंसा हुआ है। ए बड़ा खुश हुआ, उसने मने मन कहा केवल जो है इस बोलने के लिए जानता, अमल नहीं करता है जीवन में। ये अमल ने कहा, केवल बोलने के लिए कोई सिखाया, अमल कहाँ कर पा रहा है, मूर्ख कहीं का। इसलिए कहता मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बीरन की क्षमो। ब्रह्मा जी के समान हो जाए मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं हो सकता है। हमारे आदि विद्वान वैद्यगण ऋषि मुनि महर्षि ने कहा सप्त भाई ऋषि पर विजय प्राप्त करो तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। और सब धातु को वैद्यगण ने कहा सप्त धातु पर जो है परिशुद्ध करो सब धातु को, तो क्या होगा, आरोग्यता प्राप्त होगा। लेकिन करना नहीं है, केवल सुना है, पढ़ता है, नौकरी के लालच में पढ़ता है, धन कमाने के लिए, सुंदर स्त्री पाने के लिए पढ़ता है। आत्मा में ज्ञान होना चाहिए, जीवात्मा का परम कल्याण होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, बुद्धि की ज्ञान का जागृति होनी चाहिए, ज्ञान की श्रेष्ठता होनी चाहिए, ज्ञान का सम्मान आदर होना चाहिए, ज्ञान से शिष्टाचार से सदाचार से सतोगुण में रह करके सद्बुद्धि को अपनाते हुए सदगुरु की शरण में जा करके सतलोक की प्राप्ति करना चाहिए। ये सब नहीं करना है, खाली कामनी और कंचन प्राप्त करने में ही अपना बल बुद्धि आयुष्य सब खर्च कर देता है। अंतिम में छाती पीट पीट करके रोता है, हमको उसने नहीं मानता है, इसने नहीं मानता, ऐसे कि हम बहुत जिंदगी भर कमाए, किस लिए, यही रोने के लिए। अब तू क्या चाहता है,
अरे सब जिसको तो जिसके फिर में जिससे सुख प्राप्त करने का इच्छा उसको भी तो मन है। वो तो जितना विषय तुम्हारे पास उसको उसके पास भी उतने विषय है। सब अपने अपने विषय में लटका हुए, तो तुम काहे के लिए इतना उतावला रहा धीर्य होकर के दुख व्यक्त करे कहीं का। अपने निवारण अपने जीवात्मा का कल्याण तो अपने ने करेगा। तुम्हारा पेट में दर्द है, तुम्हारी पत्नी बहुत प्यार करती है, वो दवा खा लेगा तो तुम्हारा पेट दर्द छूट जाएगा। वो भोजन कर लेगी तो तुम्हारा भूख तृप्ति हो जाएगा। मूर्ख कहीं का। तुम्हारे हिस्सा जब हम सत्संग कर लेंगे तो तुमको धर्म हो जाएगा। नौकर ने जाकर के दान दान कर दिया तो ममानी सतानी से धन कमा लिया, नौकर चाकर से दान दिया तो तुमको धर्म हो जाएगा। सब कुछ नहीं होगा। अपना बड़ा उड़ा झूठो जो बड़ा उड़ा करने के लिए दिमाग लगाता है मन। ये बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रबाहु, लोकन वेदन ज्ञान उपाहु। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। बिना सदगुरु की कृपा से युक्ति नहीं जानेंगे, युक्ति से भक्ति नहीं, भक्ति से मुक्ति नहीं होगा। अतः हम मुक्ति जाने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त होकर करके, पूर्ण विश्वास के साथ। तो सुग्गा को जब वो चिड़िया जो शिकारी ने फंसा लिया, जा करके बाजार में सबको पिंजरा में एक एक करके बेच दिया। इस प्रकार से शिकारी खुश हो गया। सुग्गा जो है चिड़िया सब भीषण कष्ट झेलने लगा, जेल में पिंजरा रूपी जेल में फंस गया। उसी प्रकार यह जीवात्मा का दुर्गति हो रहा है। यह माया के चक्कर रूपी जेल में विषय में पढ़ कर करके नाना प्रकार का कष्ट जीवात्मा को होता है। एक आदमी कहा कैसे, कैसे नहीं, जो जिंदा है एक उंगली में चोट लगता है तो उंगली को दर्द करता है, लेकिन ध्यान जब वही चीज जो है जीवात्मा निकल जाएगा तो फिर दर्द उसको कहाँ होता है। इसका मतलब दर्द उंगली को नहीं हो रहा था, जीवात्मा को हो रहा था। ऐसे आप मरे हुए को जरा सा जिंदा को जो है जलाते हैं, आगे ले देता है तो बहुत कष्ट होता है भीषण। लेकिन जब मर जाता है तो क्या चीज निकल जाता है, जो वहां लाश को जलाते हैं तो क्या कभी चिल्लाता है, रोता है, दुख व्यक्त करता है? कभी नहीं। इसी प्रकार जो भी आपका दुष्कार्य करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, पाप ताप संताप करेंगे तो समझ लीजिए जीवात्मा को कष्ट होगा। अतः जीवात्मा के मुक्ति के लिए भक्ति की अति अनिवार्यता है। इसके लिए युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाना परमोत्कृष्ट कार्य है। गुरु महाराज ने तो उनको दया का भाव कर करके सिखाया। उसी प्रकार कि भाई शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोग से तू फंसना नहीं। उसी प्रकार तो पर भी फंसेंगे। केवल हम लोग सत्संग भजन करें, सत्संग बहुत सुनते हैं, मोबाइल पर बहुत सुनते हैं, ये करते हैं, बहुत करते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत रात दिन सत्संग ये सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करना है। जैसे सुग्गा ने सुना, जानता था शिकारी आएगा दाना डालेगा, लेकिन फंसिए गया। इसलिए जो है आप लोगों में अहंकार, तृष्णा, भय, क्रोध, ईर्षा, रूप, रंग, शब्द, स्पर्श, ये सब के चक्कर में तो फंस ये जाता है और अपने आयु को छीन कर ही लेता है। तो सत्संग कहाँ हुआ? केवल तो सुगा की तरफ बोलता है, लेकिन जो है ना विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का कष्ट ये रहे, कहाँ निवृत्ति पा सके आप? तो प्रवृत्ति के विषया आसक्त होकर प्रवृत्ति के भाव में जो है ना परिभ्रमण करके अपना आयु बल बुद्धि खर्च कर देते हैं। ऐसा ना करें। शुद्ध चित्त आत्मा सदगुरु में है, सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जाए। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज के। तो ईश्वर की तो गुरु की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु भक्ति करनी चाहिए। भक्तिहीन नर शोभे से, बिनु जल बैरी दे देखहि जैसे। तो अब जो है
इसलिए सदगुरु का अवस्तुति कर लेना चाहिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी, पल पल छोहना छोड़ी, सुनिए गुरु मोरी। युग युगान चाहूँ खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी, पायहूँ पुनिय जहो नहीं, रहीन ते दूरी, पल पल मन माया रमई, कबहूँ भी लगन होता, भक्ति भेद बिसर रहे, दुख सही सही रोता, गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महायावागी जीव के दिए भाग जगाई, पर निज बल कछु नाही है, जाहि बनहि कमाई, सो बल तबहि पावहूँ, गुरु होय सहाय, दृष्टि ठीक श्रुति धुन रमे, आस भर गुरुदाया, भजन में मनय सोर में, जसर में सुमाया, ज्योत जगे पुनि सुनि पड़े, श्रुति चढ़ई आकाश, सारधुन मेले न होई, लहै निज घरवास, निज तन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई, आस त्रास जग की सब, सब वैर नानेहु, सकल भूले की रहे, गुरु तुम पद स्नेहु, काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सताहे, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावे, गुरु ऐसी करिए दया, अति होय सहाय, चरण शरण होई कहतहूँ, लीजिए अपनाई, तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूपा, प्रकट रहूं निसदिन, गुरु करु दयानुपम। श्री सद्गुरु महाराज। अब आरती कीजिए। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय आधर को थाल सजीजिए, दामनी ज्योति झकाझक जाऊं मैं, तारे चंदय लौकिकताओं में, आरती करत होत अति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल,
सनमुख बिंदु में दृष्टि समावै, अचरज यरति देखन पावै। देव चक्षु सोवच रज पेखी, या जग सुख तुक्ष कर लिखी। होत महाधुन यन हद कीरा, सुनत सुरत सुख लहत घनीरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। यातमयर पिकी भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम ये कहे होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी रत कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिन सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार सवद गई लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजिए। यारति तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।